ऐसे फैसले लिए हैं शुवेंदु सरकार ने जो कि चर्चा का विषय बन गए हैं। सिस्टम है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि क्या शुवेंदु अधिकारी के रूप में एक नेक्स्ट योगी आदित्यनाथ वहां पर बन रहे हैं क्या? मैं इसको एग्रेशन नहीं मानता हूँ। आपने एग्रेशन शब्द आपने दिया, ये बीजेपी के काम करने का तरीका है। इतना बड़ा मैंडेट लेकर जब आ रही है तो अपने हिसाब से काम करेगी, उसमें गलत क्या है? यही तो उन्होंने कहा था कि हम घुसपैठी पर रोक लगा देंगे, यही उन्होंने कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, यही उन्होंने कहा कि हम गाय नहीं कटने देंगे। तो वो उस एजेंडे को लागू कर रहे हैं। उस एजेंडे को तो दिखाना था कि बस हमने सिर्फ वहाँ पर नहीं किया, हम उसको आगे लेके जाएंगे। तो शुरुआत के 6 महीने आपको उसी तरह के दिखेंगे, लेकिन जैसे सुमित जी ने भी कहा कि 6 महीने के बाद थोड़ी सरकार स्थिर होती है और इसके बाद जनता का फीडबैक आने लग जाता है। बंगाल से घूम के आए हैं और बंगाल पता नहीं क्यों भी बहुत हॉट बना हुआ है। इतनी गर्मी है, देश भर में हीट वेव चल रहा है और बंगाल में भी जो कहते हैं ना टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है। बांग्लादेश बॉर्डर के पास फेंसिंग हो रही है, उसकी तैयारी चल रही है, सीए लागू हो गया। बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं शुवेंदु सरकार ने जो कि चर्चा का विषय बन गए हैं। कड़क फैसले, महज 12-13 दिनों में कई ऐसे कड़क फैसले हैं। उन फैसलों का ग्राउंड पर क्या असर हो रहा है, मैं चाहूँगी कि रविकांत इस बारे में डिटेल में बताएं। देखिए प्रतिभा जी, लाइटर नोट पे स्टार्ट करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट के लिए रेल मंत्री को बंगाल के मुख्यमंत्री से फ़ोन पर बातचीत करनी थी। तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स को बोला कि बात कराइए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से। तो पहले डेटाबेस में सारे नंबर होते हैं, अधिकारी बात करते हैं। उन्होंने फ़ोन लगाया तो लग गया ममता बनर्जी के पीए को। उन्होंने फ़ोन उठाया और बोला कि मुख्यमंत्री से बात कराइए। उन्होंने अब तो मुख्यमंत्री रही नहीं, मैं तो ममता बनर्जी का पीए बोल रहा हूँ। बोला अच्छा सॉरी। तो जो सिस्टम है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। वहाँ पर देखिए उन्होंने 3-4 बड़े जो फैसले लिए हैं कि देखिए ममता बनर्जी की सरकार ने लगभग 200 ऐसे अधिकारी थे, उनको 3-4 साल से रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन दे रखा था। सबसे पहले शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये एक्सटेंशन जो है कंप्लीट हम बंद करेंगे। जो आईएएस आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उस ट्रेनिंग पर सभी को जाना होगा। पहले नहीं आते थे और जो कोऑर्डिनेशन होता था वो बहुत वीक था। अभी क्या है कि मेन प्रायोरिटी है संकल्प पत्र को पूरा करने की। तो लोगों को लग रहा है कि क्या शुवेंदु अधिकारी के रूप में एक नेक्स्ट योगी आदित्यनाथ वहाँ पर बन रहे हैं क्या, ऐसी छवि देखी जा रही। क्योंकि आप देखे होंगे वो सचिवालय में पीछे बैठ रहे हैं तो वो भगवा कलर का जो तौलिया है वो पीछे लगा रहे हैं। यहाँ भी ये वही तौलिया तो नहीं है जो योगी जी ने जो उनको गिफ्ट किया था? नहीं, गमछा था, टॉवेल नहीं था। अच्छा। हाँ। वो उसको पीछे वो लगा रहे हैं तो वो इंडिकेशन दे रहे हैं। पटका था वो। बीएसएफ वाला जो मैटर था वो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर था। पहली ही कैबिनेट में उन्होंने कहा था कि हम जैसे ही आएंगे ये काम करेंगे। अब जो बीएसएफ के अधिकारियों के साथ एक दिन पहले जो है वो बैठक हुई और उन्होंने सरकार ने जो ज़मीन है वो हैंडओवर कर दी है। अब उसमें क्या है, फेंसिंग भी नई तकनीक से की जाएगी। वो कोबरा फेंसिंग करेंगे वो लोग। क्या है कि फेंसिंग 2-3 तरीके से होती है। जैसे कि नॉर्मल फेंसिंग है, लोहे के कटीले तार लग गए। एक होता है जिसमें पावर सप्लाई होती है, आप आए उसके डोमेन में टच किया मर गया, मतलब करंट होगा उसमें। हाँ। तो वो नई तकनीक के साथ आ रहे हैं और शुवेंदु अधिकारी इस वक्त दिल्ली में है। कल उन्होंने देर रात केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद जो होम मिनिस्ट्री के जो काम है वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी वाले उनको प्रायोरिटी पर किया जा रहा है। आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग की जा रही है। इसके साथ ही जो वंदे मातरम वाला है कि वंदे मातरम अगर आप सरकारी हैं गैर सरकारी हैं आपको करना होगा, और वो उसको लेकर कई जगह क्लैश की जो रिपोर्ट्स हैं वो आ रही हैं। मदरसों में भी कल सुबह उनका नोटिस आया था। कई लोगों ने बोला हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से डील करता है और वो तैयारियां चली है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो बीजेपी का काडर था उसको ममता बनर्जी से उतनी दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी उनको अभिषेक बनर्जी से। अब देखिए कि उनकी प्रॉपर्टी की जो लिस्ट बनाई जा रही है कि जो उनका घर है शांति निकेतन, उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो इलीगल अगर कंस्ट्रक्शन किया गया है तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। वो भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से थोड़ा सा रिलेट करता है। तो शुवेंदु अधिकारी फुल फॉर्म में है। जो कमिटमेंट किया गया है, जो संकल्प पत्र में वादे किए हैं, उन वादों को लेकर आई है सरकार। तो उन वादों को पूरा करने के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है और ये आपको 1 महीने तक पूरी हैपनिंग दिखाई देगी। दूसरे तीसरे मुझे लगता है शपथ के और वो लेने के बाद, मतलब चार्ज लेने के बाद जो दूसरे तीसरे दिन पहली जो चीज़ दिखी थी, तो ये तो कैबिनेट वाली चीज़ें हो गई। एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण था जो शायद भूल गए कि सड़क पर नमाज। आपको याद होगा उस दिन
पत्थरबाजी भी हो गई, सब कुछ हो गया। और ये एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होता, जो कहा जाता है कि सरकार का काम कहाँ दिखता है, सड़क पे ही दिखता है। सबसे पहला काम सड़क पे दिखता है। अगर सड़क बनती है तो आप कह सकते हैं इस सड़क पे जा रही है, सरकार ने बनाया। वैसे ही सड़क पर नमाज पहले दिन ही हो गया कि अब सड़क पर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, और उसको लेकर हंगामा भी हुआ, और मुझे लगता है कि आगे भी इस चीज़ को होगा। लेकिन ये बड़ा फैसला था, ये बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि वहाँ पर ये अक्सर होता है और कई जगहों पे होता है कि सड़क पर फ्राइडे शाम को दोपहर में जो नमाज होता है फ्राइडे का, उसमें होते हैं। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था, एक मैसेजिंग देने के लिए कि बॉस अब हमारी सरकार आ गई, अब सड़क पे ऐसे नमाज नहीं होगा। सुमित जी, ये जो फैसलों की बात कर रहे हैं, कड़क फैसलों की बात कर रहे हैं, उसमें आमतौर पर हम देखते हैं कि बीजेपी सरकार के जो मुखिया होते हैं राज्यों में, वो एग्रेशन से काम करते हैं। बिल्कुल शुरुआती ताबड़तोड़ फैसले, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल लेने के नियत से आए हों। इस एग्रेशन को आप किस तरह से देखते हैं और ये कितना बीजेपी को सूट करता है? मैं इसको एग्रेशन नहीं मानता हूँ। आपने एग्रेशन शब्द आपने दिया, ये बीजेपी के काम करने का तरीका है। जब आप एक राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बने, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपी से ही कंपेयर करूं, 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, और मेरे ख्याल से अगर मैं डेट नहीं भूल रहा हूं तो 17-18 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी, और उसके बाद का मई तक का आप कार्यकाल देखिए, उन 2 महीनों में 17 का सेम चीज़, उसी टेम्पलेट को बिल्कुल एज इट इज़ रिपीट किया हिमंत बिस्वा शर्मा ने, जबकि वो सर्बानंद सोनोवाल को हटा के बने थे असम में। सेम चीज़ उस पर अब ये काम कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जो बंगाल पे चल रहा है। बंगाल में तो पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, तो चेंज दिखाने के लिए बड़ा आसान है कि भाई जो आप 70 सालों से जो सिस्टम चल रहा था, मुझे वो बदलना है। तो मैं क्या करूँ, ये लाइट यहाँ नहीं लगेगी, ये लाइट वहाँ लगा दो, इसको बंद करो, ये कुर्सी यहाँ नहीं लगेगी, कुर्सी वहाँ रख दो, चेंज हो गया सिस्टम। तो ये विजिबल चेंज जो होता है वो बड़ी ईजीली दिख जाता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार सब कुछ, आइडियोलॉजी डिफरेंट है, फिलॉसफी डिफरेंट है, वोटर डिफरेंट है, और इतना बड़ा मैंडेट लेकर जब आ रही है तो अपने हिसाब से काम करेगी, उसमें गलत क्या है। यही तो उन्होंने कहा था कि हम घुसपैठी पर रोक लगा देंगे, यही उन्होंने कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, यही उन्होंने कहा कि हम गाय नहीं कटने देंगे। तो वो उस एजेंडे को लागू कर रहे हैं। मैं तो अभी तो पहला 15 दिन ही तो हुए हैं, अभी तो 5 साल बाकी हैं। और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, बीजेपी आई है तो बंगाल के लोगों की आदत है मौका भरपूर देते हैं, तो 10 साल 15 साल भी बीजेपी रह सकती है, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। पर मैं तो 6 महीने के बाद बात करना चाहता हूँ। हम मैं आपके जरिए, अगर हम लोग इस चैनल में रहे और आप हमको बुलाती रहीं, तो हम इस चैनल पे 6 महीने के बाद दोबारा बात करेंगे, तब हम एनालिसिस करेंगे शुभेंदु अधिकारी के कामकाज का, कि वो कितने खरे उतरे अपने वादों में। अभी तो इट्स टू अर्ली। जनता का फीडबैक भी आएगा। जो आप बोले ना कि कोई भी सरकार, आप देखो ना, मैंने सरकार तो छोड़िए, आप जब शहर में, जो हम जिस शहर में होते हैं, वहाँ पे जब एसपी बदलता है, पहला फरमान क्या होता है, हेलमेट पहन के चलेंगे। ये कॉमन है, मुझे लगता है ये हर शहर में होता है। आते ही एसपी पहले बोलता है कि दोनों लोग हेलमेट पहनेंगे, और वो 15 दिन के बाद खत्म होता है। बेसिकली ये कोशिश होती है, और मुझे लगता है ये भाई बीजेपी नहीं, जब अखिलेश आए थे तो अखिलेश ने पहला काम शुरू में जाके लोहिया पार्क, भाई आप अभी तक अम्बेडकर पार्क चल रहे थे, वो आके लोहिया पार्क चले गए। तो हर सरकार जो भी आएंगे वो पहला तो ये चाहेंगे कि हम पुराने से अलग हैं बॉस, जो पुरानी सरकार चल रही वो नहीं हूँ, उससे अलग जाना। और बंगाल की हालत ये है कि बंगाल में 15 साल और उससे पहले की जो 30 साल को आप देखें तो यहाँ पर एकदम पहली बार आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो एकदम एग्रेशन होना भी था, क्योंकि जब पूरा चुनाव ही एग्रेशन पे हुआ, पूरा चुनाव ही 2 पार्ट में बट के हिंदू मुस्लिम और सब चीज़ पे हुआ। डेवलपमेंट तो एजेंडा है ही, लेकिन वोटिंग उसी पे हुआ। तो वो उस एजेंडे को तो दिखाना था कि बस हमने सिर्फ वहाँ पर नहीं किया, हम उसको आगे लेके जाएंगे। तो शुरुआत के 6 महीने आपको उसी तरह के दिखेंगे, लेकिन जैसे सुमित जी ने भी कहा कि 6 महीने के बाद थोड़ी सरकार स्थिर होती है, और इसके बाद जनता का फीडबैक आने लग जाता है। मैं भी बोल रहा था इस बात को कि क्योंकि हम यूपी से कंपेयर कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ से। 17 के योगी आदित्यनाथ सुपरस्टार, 27 के योगी आदित्यनाथ क्या बीजेपी के लिए सुपरस्टार हैं? मैं ये बीजेपी से ही पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के नेताओं से, क्योंकि अभी जो कैबिनेट रिशफल हुआ, एक्सपेंशन हुआ, उस पर इतनी कहानियां चली कि मुख्यमंत्री की चली कि दिल्ली से बनाए गए कैबिनेट की पोर्टफोलियो मिलने में 8 दिन लगे। संडे को शपथ होती है, अगले संडे को पोर्टफोलियो मिलते हैं। सीएम को दिल्ली आना पड़ता है, सीएम के सेक्रेटरी को दिल्ली आना पड़ता है, ओएसडी को पार्टी अध्यक्ष से मिलना पड़ता है, होम मिनिस्टर। I'm just saying कि वो जो योगी आदित्यनाथ थे 17 वाले, क्या वो 27 वाले योगी आदित्यनाथ हैं? ये हम तभी हो सकता है जब उनके कामकाज को देख लें। अभी तो हमने देखा नहीं, मुट्ठी बंद है। हाँ, और जनता का फीडबैक तब तक 6 महीने में काफी कुछ जनता को महसूस हो जाएगा।